Good morning, students. Today we have few very good questions of quadratic question. आज की क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे एक एक करके और डिटेल में उनके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे. Right? So let's start with the question. The question is right. So I have a question. देखिए, the number of values of a, the number of values of a for which a square minus 3a plus 2 x square plus a square minus 5a plus 6x plus a square minus 4 is equal to 0 is an identity in x. An identity in x is option A 0, option B 1, option C 2, and option D 3. The number of values of a for which this is an identity. ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा और सबके लिए ट्रू होगा. तो उसके लिए a की क्या वैल्यू होगी? चलिए बताइए. आइडेंटिटी इन एक्स मतलब आइडेंटिटी इन x मतलब that is true for any x. For any value of x, if you put any x in the equation, that will be true. कुछ भी पुट करो आप x की वैल्यू, वो इक्वेशन हमेशा सही होगा. वो किसी एक दो के लिए सही नहीं होगा. उसके रूट्स एक दो नहीं होंगे, उसके रूट्स अनेक होंगे. यही होता है आइडेंटिटी का मतलब. Have you got this? What does it mean? What is identity? कि a की कौन सी वैल्यू यहाँ रखी जाए जिससे कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी. x का इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x. फिर वहां पे दो रूट नहीं रहेंगे क्वाड्रेटिक के. कितने सारे रूट हो सकते हैं. ट्राई कीजिए, थोड़ी देर ट्राई कीजिए. आइडेंटिटी कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आपके सामने ये गिवन है और इसका रूट आपको पता है. इस a में जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट आपको पता है. तीनों क्वाड्रेटिक का रूट पता है. तो हम अगर इसको ऐसा कर दें a minus 1 into a minus 2, right, x square plus a minus 2 a minus 3 x plus a minus 2 into a plus 2, right. तो यहाँ पे a minus 2 हर जगह है ना. a minus 2 हर जगह है. हाँ. चलिए, तो can we take a minus 2 out of it? Or you can see here, if we take the value of a 2, अगर आप a की वैल्यू 2 ले लीजिए, the equation reduces to what? 0x square plus 0x plus 0. यही बन जाएगा ना. तो क्या ये ट्रू नहीं होगा? चाहे x आप कुछ भी डालोगे तो ट्रू ही हो जाएगा ना. हाँ. राइट. तो अगर x कुछ भी डालोगे तो ये ट्रू हो जाएगा. तो if you put a is equal to 2 in the equation with any value of x, this is true. So this is, तो फिर x के कितने रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे? 2 या 4 या बहुत सारे कुछ भी x पुट कर सकते हो इसमें. So the value of a for which this equation will become an identity is 2. So there is only one value. So answer is B. क्लियर है? आया समझ? सोचिए आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है. हाँ,
So we'll move to another question. ये आप समझ चुके हो. लिखिए एक और क्वेश्चन में यहाँ नीचे ही लिख देता हूं. If C is positive and B is greater than C, then x square plus bx minus c is equal to 0 will have option exactly one root. थोड़ा बड़ा है ये, exactly बड़ा ऑप्शन है, बस exactly one root between 0 and 1. ये फर्स्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी, both roots between 0 and 1. Both roots between 0 and 1. Option C, no roots between 0 and 1. Or D option, none of this. Try this. चलिए इसको बताते हैं. सर ओ सर नो रूट बिटवीन 0 एंड 1 क्योंकि रूट देखिए C is positive, B is greater than C. So हम इस इक्वेशन की बात करते हैं. तो यहाँ पे coefficient of x square is 1 which is positive. So definitely the graph will be open upward like this. And after this इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा. वो जो दोनों रूट हैं हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली वन रूट 0 और 1 के पीछे या क्या है. तो हम एक चेक करते हैं, F0 पे वैल्यू देखते हैं. 0 इसमें पुट करने पे वैल्यू कितनी आएगी? -c आएगी, राइट. और c क्या है? पॉजिटिव है. तो F0 क्या हो जाएगा? F0 नेगेटिव हो जाएगा. और F1 चेक कर लेते हैं. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम फंक्शन पे वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस c. ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस b माइनस c, राइट. अब 1 b इज ग्रेटर देन c. यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन c. तो b और c का डिफरेंस, you are getting a positive out of this subtraction. B minus c is some positive. So we have 1 plus some positive. So F1 is also, F1 is positive. F0 is negative, F1 is positive. So what situation you can feel here? F1 is negative, F0 is negative and F1 is positive. ऐसा कुछ हो रहा है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट आ रहा है बिटवीन 0 एंड 1. अगर दोनों नेगेटिव होता तो हम कुछ और सोचते, या दोनों पॉजिटिव होता तो कुछ और सोचते. यहाँ पे एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि उसके बीच एक रूट तो पक्का होगा ना, तभी तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव बना. और एक बार तो वो 0 पे पहुंचा ही होगा. अभी उसकी वैल्यू नेगेटिव है, थोड़ी और बढ़ी, अब 0 हुई, अब पॉजिटिव होनी शुरू हुई. तो 1 पे ये पॉजिटिव है और 0 पे नेगेटिव है. इसका मतलब इसके बीच में एक रूट तो पक्का है. तो ये क्लियर हो गया. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान से आप कवर कर लीजिए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लिखिए, इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if both roots of the equation
It goes to solve the equation x square minus 9x plus a are positive, and 1 is greater than 3 and 1 is greater than 3 and other is less than 3 and other is less than 3. Other is less than 3. Then all possible values of a is, then all possible values of a के जितने ही पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं? सो ऑप्शन इज हियर, ऑप्शन ए 0 to 18, ऑप्शन बी -1 to 2, ऑप्शन सी -18 to 0 and ऑप्शन डी none. करिए, थोड़ा टाइम देते हैं आपको, 1 मिनट। ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो जब दोनों रूट पॉजिटिव हो या एक रूट 3 से ज्यादा या कम हो। इसका मतलब सर 3 अल्फा एंड बीटा के बीच में है। जैसे ये बोल रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन एंड अनदर इज लेस देन, तो एक 3 से बड़ा है, एक 3 से छोटा है, बिल्कुल। तो 3 दोनों रूट के बीच में है, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। So one point you have noted, you noticed it, that 3 is between the root. So definitely at that point, the value this is negative. And 1 they are asking that they are both positive. So which type of graph you can plot? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन देखिए, दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा। तो ये है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? रूट्स आर पॉजिटिव तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट का मतलब c by a, which is a here, a by 1, so ये पॉजिटिव होगा, पहली बात। और क्या क्या हो सकता है सब साथ में लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो फंक्शन है उसका 3 पे वैल्यू नेगेटिव होगा, f of 3 is negative. ओके, 1 is greater than 3, another is less than 3, इसका मतलब क्या कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। और क्या हो सकता है? दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो सम भी पॉजिटिव होगा, वो तो है ही, तो सम में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, कर दिया। 3 पे नेगेटिव होगा, वो भी कर दिया। ठीक है, और कुछ किया जा सकता है तो बताइए? और कुछ नहीं किया जा सकता, हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए। ए पॉजिटिव f3 नेगेटिव, f3 रखने पे क्या मिलेगा आपको? बोलिए सर। -b/2a वो तो पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। -b/2a भी पॉजिटिव होगा, वो भी किया जा सकता है, बट मुझे लगता है इन सब में ही कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। -b/2a पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट पॉजिटिव है तो -b/2a भी पॉजिटिव होगा। दोनों रूट नेगेटिव है तो -b/2a भी नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, ये भी हम मिस कर रहे थे। तो अब f3 नेगेटिव है तो 3 पुट कीजिए, 3 स्क्वायर -9 into 3 प्लस a, दिस इज नेगेटिव। f3 नेगेटिव के लिए ये कर रहे हैं, तो इसमें इसको f3 माना हुआ, इसको फंक्शन माना हुआ है हमने, x स्क्वायर -9x प्लस a एंड f3 इज नेगेटिव। इसके बाद क्या हो सकता है? ये हो गया 9 9, ये हो गया 3a, ये सपोज करो 9 इसमें से बाहर निकल आता है तो 1 - 3, एक सेकेंड, प्लस है ना, तो 9 माइनस दिस इज -18 प्लस a is less than 0, so a is less than plus 80, so 1
option 1 condition on A is less than plus 18 from this and D is positive, ये भी करना है। D पॉजिटिव से देखिए क्या आता है, b square minus 4ac, 81 minus 4ac, this must be positive, so 81 by 4, a is less than 81 by 4, a is less than 18 है तो 80, तो इसका कोई मीनिंग नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्या है, माइनस बी बाई 2 है पॉजिटिव, माइनस बी का मतलब 9, 2 into 1, तो ये पॉजिटिव का कोई मतलब है क्या, माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या मिल गया, a is less than 18, a is greater than 81 by 4 and a is positive। सो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। बोलोगे सर इसको क्यों नहीं किया, जब वो 18 से छोटा ही है तो अब ये 81 by 4 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि a की वैल्यू 18 से छोटा है, 18 से लेस है, तो यहाँ पे 81 by 4 का मतलब 20 से भी थोड़ा ज्यादा। तो अगर हम सबका यूनियन लेंगे तो ऐसे भी कर लो ना, यूनियन ले लो, ये बोल रहा है 18 से छोटा, ये बोल रहा है 20.25, यही है ना 20.25, इससे छोटा, और ये बोल रहा है 0 से बड़ा। तो जहां पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पार्ट है 0 to 80, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट, 0 to 80। नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लिखिए क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ मैं, लेकिन इसमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा सिर्फ। लिखिए द रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक का, लिखिए अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, आई जस्ट राइट इट हियर। इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस p प्लस 1x स्क्वायर प्लस p माइनस 1x प्लस p स्क्वायर, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, राइट। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। लिखिए इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that unity lies between the roots, such that unity lies, unity का मतलब 1, unity lies between the roots, then find the values of p। unity lies between the roots यानी between the alpha beta, find p, find values of p or find p। बताइए जी p की वैल्यू क्या होगी, 30 सेकंड वेट करता हूँ, फिर आपको बताना है, फिर मैं बता दूंगा। बताइए। क्वाड्रेटिक बड़ा मजेदार चैप्टर है, एडवांस में इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। एक बार अच्छे से क्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड ही होता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि सब कुछ आपको लिमिटेड दिख रहा है, और आपने नहीं की तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बड़ी दिख रही है। सो बड़ा सिंपल है, थ्योरी बड़ा सिंपल है, इसका नहीं लाइफ का। अब यू प्रैक्टिस मोर द थिंग विल बी स्मॉलर देन योर एबिलिटी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे किसी टॉपिक को पकड़ते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, बोलो क्या भी और करना चाहते हो। अच्छा, 2 ग्राफ मिला है। 2 मिला है क्या, वो सर एक तो अल्फा बीटा पॉजिटिव, हाँ। अल्फा बीटा पॉजिटिव
उसके बीच में 1 एंड अल्फा और अल्फा बीटा। बीटा पॉजिटिव है ऐसा किसने बोला है? ये अल्फा है और ये बीटा है और यहाँ 1 है, ठीक है। ये 1 यहाँ भी तो हो सकता है, और ये अल्फा -1 तो अल्फा -2 हो सकता है, अल्फा कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। You have to just make it sure कि -1 यहाँ पे 1 इनके बीच में है, बस और कुछ नहीं। और अल्फा बीटा पे क्या बात कर सकते हो, बीटा को पॉजिटिव बोल सकते हो, ये पक्का है, लेकिन अल्फा कैन बी एनीथिंग। सो ये यू कैन से कि अल्फा इज पॉजिटिव। सो ये बात क्लियर है कि F1 इनके बीच में होगा। और ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, पहले ये बताओ ना, ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो वाई, क्यों पी अपवर्ड होगा? स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 वो पॉजिटिव है ना। Because the coefficient of x square which is p square plus p plus 1, it is always positive. कैसे? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा ग्राफ बनने का या ऐसा ग्राफ बनता है, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है। ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो the coefficient of x square, this is positive। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना, if a is positive यानी coefficient of x square अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा। तो पहली बात तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, 1 लाइज बिटवीन द रूट, यानी कि 1 इनके बीच कहीं है, कहीं भी, जहां भी होगा ये जो फंक्शन है उसको वो नेगेटिव तो कर ही देगा ना। F1 must be negative। If 1 lie between alpha and beta तो F1 must be negative। तो F1 यहाँ 1 पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस p माइनस 1 प्लस p स्क्वायर अगेन। ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव होगा। यस, ये नेगेटिव है। यहाँ से p पे कोई वैल्यूज आपको मिल सकती है, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, फिर p प्लस p 2p, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है। So if you take 2p common, you have p plus 1 negative। तो p की वैल्यू किनके बीच आ जाएगी, एक 0 और एक -1 और 0। अब नेगेटिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो p मस्ट बी बिटवीन -1 एंड 0। आप बोलोगे सर d पॉजिटिव तो चेक किया ही नहीं आपने। कर सकते हैं, d पॉजिटिव आएगा, इस इंटरवल में d पॉजिटिव आ जाएगा, वो कॉमन यही होगा। एक्चुअली ऑप्शन में ये है और आंसर आ गया, तो फिर हम डी पे पंगा लेने की क्या जरूरत है। आप समझिए इस चीज को, ऑप्शन में इसके अलावा बाकी ऑप्शन है, इसका सबसेट हो तब अलग अलग बात है। तो कोई -1 से हाफ हो जाए या -1 से 1/3 हो तो हम चेक करेंगे डी भी, लेकिन यही आंसर है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो इससे अलग है, तो इससे अलग होगा तब तो यही कंडीशन वायलेट हो जाएगा, और जब यही कंडीशन वायलेट हो जाएगा तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट में शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक से अलग कुछ करेंगे। लिखिए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p for which the expression is negative, is negative for at least one real x, for at least one real x, for at least one real x,
set of values of p for which the expression is negative for at least one real x is क्वेश्चन समझिए, ये नेगेटिव बोला जा रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3p प्लस 4 इज नेगेटिव फॉर एट लीस्ट वन रियल एक्स, एक एक्स के लिए वो नेगेटिव हो या फिर उससे ज्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एक्स के लिए तो नेगेटिव हो ही। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक, ये पूरा पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ना रहे, यानी कि हमेशा जीरो या उससे बड़ा ना रहे, नेगेटिव भी हो। तो ऐसे कंडीशन कैसे बनेंगे सोचिए, ये हमेशा नेगेटिव नहीं है फॉर सम एक्स या फॉर कम से कम एक एक्स, ऐसे नॉट फॉर ऑल एक्स। ऐसा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा। वेरी गुड, आपके पास ग्राफ क्लियर है कि अगर ग्राफ ऐसा हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं होगा, तो ये कंडीशन नहीं होगा कि एटलीस्ट वन वैल्यू पे नेगेटिव हो जाए। अगर ग्राफ ऐसा हो तो ये एक वैल्यू पे 0 होगा, यहाँ भी ये किसी भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं हो रहा। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो तो दिस इज द ओनली केस वेयर इट हैज नेगेटिव वैल्यूज। देख पा रहे हो, यही एक केस है जिसमें इसका नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो और कोई केस नहीं है। अब ये एक वैल्यू हो, दो वैल्यू है, जितनी भी हो, कम से कम एक के लिए तो है ही। तो इसके लिए आपको इस वाले एक्सप्रेशन में डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा और वहां से जो भी पी पे कंडीशन आएगा वही आंसर होगा। तो सॉल्व कीजिए इसको, डी पॉजिटिव करके सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी पॉजिटिव यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर माइनस 4ac 3p प्लस 4, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ से p पे कोई कंडीशन आने वाला है, बस हो जाएगा। तो दिस इज 4 से 4 कैंसिल, हट गया 4 यहाँ से, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4, 3 स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4, दिस इज पॉजिटिव। इसके बाद p स्क्वायर माइनस 4p प्लस p 4 इज पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे है p माइनस 4 इंटू p प्लस 1, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप कि p यहाँ पे -1 है, यहाँ 4 है, या तो वो 4 से लार्जर होगा या -1 से स्मॉलर होगा। सो द आंसर फॉर p इज -infinity to -1 union 4 to infinity. Do you have any other condition? कुछ और पूछा ही नहीं है कि रूट्स के बारे में वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, पूछा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के बारे में उसने पूछा है कि वो नेगेटिव होना चाहिए और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके ज्यादा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। द सिंगल कंडीशन यू हैव ऑब्टेन्ड in this question is your answer and this solution is your answer. चलिए, अच्छी बात है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, हो गया। यस, write it now. The least integral value of a, the least integral value of a for which equation x square
minus 2a minus 1x, the legal value of a for which the equation base has both the roots positive, has both the roots positive. ट्राई कीजिए, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो, फिर भी एक बार ट्राई कर लो, फिर हम आगे अब अलग क्वेश्चन करेंगे। क्या ये लिखने के लायक हुआ? अभी तक ये बीमार है, ये नहीं होगा ठीक। इसके अब्बा ने कहा है कि इसकी बीमारी लाइलाज। हाँ ये ठीक, वेरी गुड। In the meantime, if I got to put ink in the marker, I feel that it is very boring task. Okay, इसका दोनों रूट पॉजिटिव है। हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पे बात कर रहे हैं, हमारा एक सब टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक के अंदर, लोकेशन ऑफ रूट, हम लोग उस पे ही वर्क कर रहे हैं। सर ए का दो वैल्यू मिल गया, ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन -1। ओके, देखते हैं। बोथ रूट्स पॉजिटिव मतलब ऐसा ही होगा बिल्कुल, तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, सी बाई ए इज ग्रेटर देन -12, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो सम भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, एंड एक और कंडीशन क्या हो सकता है, बोलो, -b बाई ए। राइट, सम ऑफ रूट तो किया आपने, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव, माइनस बी बाई, लेकिन तुम ही सोचो ना, जब माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हो तो माइनस बी बाई 2a भी पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसलिए हाँ, हम वो ना भी लगाए तो चलेगा, तो बी स्क्वायर -4ac, दिस इज पॉजिटिव, तो यहां से 4 हट गया, ए स्क्वायर -2a प्लस 1 -2a -1 इज पॉजिटिव, तो +1 -1 cancel and we have a square -4a positive, so a ब्रैकेट में a -4 is positive, तो a की वैल्यू या तो 4 से ज्यादा होगी या तो 0 से कम हो, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो a का वैल्यू आ गया -0 एंड 4 to infinity, ये आंसर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे आपके मॉड्यूल आपके पास नहीं आए थे, आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, सारा मुझे इमेज लेके भेजना पड़ेगा। इसका आंसर कितना, मतलब 1 to infinity। सर
हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर।
हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, assume the least value for which value of a, right? Try to get it, try to get the solution. Who is the third one? हो गया आपका? ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम। इफ यू डू इट तो इसका अलग ही मीनिंग है। टू सर। 2, ओके। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, यानी कि if we take alpha and beta as roots then we have to find alpha square plus beta square। इसके बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, सो ए माइनस टू ए बी, यानी कि सी बाई ए। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू कितना है बताइए? माइनस ऑफ ए प्लस वन ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस वन बाई वन। सो यही है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। प्लस टू ए प्लस टू, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए, नहीं हाँ, माइनस टू ए प्लस सिक्स। तो ए माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस फाइव। बताइए ये जो एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारे सामने, इसकी लीस्ट वैल्यू कब होगी? जब ए की वैल्यू 1 होगी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज्यूम्स इट्स लीस्ट वैल्यू at a is equal to 1 and the least value is 5। a 1 पे होगा तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1। ए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड रुको, अच्छा सा क्वेश्चन लेने दो मेरे को। अभी आया था।
Okay, I'll get to that. Value of alpha of x such that this is positive. चलिए लिखिए the equation 3x square plus x plus 5 root is equal to x minus 3, where x is real, has option लिखिए, option A no solution, option B exactly one solution, option C exactly two solution, and option D exactly four solution. The equation given above is having zero solution, one solution, two solution, four solution. बताइए कितने सॉल्यूशन होंगे? ये ऑनलाइन जेई मेन में 2014 में आया था. JEE main 2014. बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. समझ नहीं आ रहा है सर. और इक्वेशन तो अच्छा. मिल गया, 2x स्क्वायर हाँ. प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हाँ, फिर उसको सॉल्व करो, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे यू विल हैव एन इक्वेशन. सॉल्व दैट इक्वेशन, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सी हाउ मेनी रूट्स आर कमिंग. टू रूट्स, x इक्वल टू माइनस 4 जो नहीं होगा, और x इक्वल टू हाफ. तो कितने? दो 1 रूट होंगे. वेरी गुड. यही चीज में देखना था. सबसे पहले आप जैसे ही इन क्वेश्चंस को देखेंगे, देखते ही आप बोलेंगे कि द राइट साइड मस्ट बी पॉजिटिव. दिस इंप्लाई x इज मोर देन 3 ऑलवेज और इक्वल टू 3, राइट? क्योंकि the expression with which it is equal cannot be less than 0, so this must be more than 0, so that x is possible only. So x is more than 3. ये हो गया. अब स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ. 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. अब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी अपने आप. x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो 2x x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4. सो x की एक वैल्यू माइनस 4 और x की वैल्यू हाफ. सो x की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 4, दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड x इज इक्वल टू हाफ. अरे यार, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ये भी पॉसिबल नहीं है. हाफ पे पुट करने पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन. व्हाट अ क्वेश्चन. मजेदार. एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं. लिखिए क्वेश्चन.
इफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है 13 का। इफ द इक्वेशंस x square, if the equations x square plus 2x plus 3 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0, if the equations this and this have a common root, have a common root, then a is to b is to c, then हमें a और b और c का रेशियो बताना है। चलिए बताइए फटाफट। अच्छा ये बताओ, लॉग पढ़ा है आपने, लॉग की पढ़ाई की है आपने, लॉग आता है आपको? हाँ हाँ मतलब लॉग के क्वेश्चन में एक दो दे के देखता हूँ फिर। हाँ चलो सर, ठीक है। लॉग हाँ, 9 में करा था। चलो फिर ठीक है, फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अभी। लॉग के क्वेश्चंस कुछ अच्छे अच्छे करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो अच्छा है। सर इसका सोल्यूशन सॉल्यूशन ढूंढो, बस 1 मिनट और सोचो। सोचो, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, मजेदार है, बहुत अच्छा लगेगा सॉल्यूशन मिल जाने पे। This is positive and अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गॉट इट। बताइए। ये 13 का है, जेई मेन 13। जेई मेन में अच्छे अच्छे इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी थोड़े ट्रिकी होते हैं बस। This and this both have a common root. So consider the equation x square plus 2x plus 3. What about its d? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है पहले ये बताइए। 4 minus 4ac 12, यही है ना? नेगेटिव है कि नहीं? When discriminant is negative, तो एक कॉमन रूट कैसे होगा? या तो कुछ भी नहीं, दोनों कॉमन रूट होगा ना। When roots are imaginary, तो i के टर्म में हमारा रूट आएगा, तो i के टर्म में जब भी वो रूट आता है तो दे आर कॉन्जुगेट पेयर्स, राइट? तो आप लिखेंगे रूट्स आर imaginary roots because d is negative. So imaginary roots as d is negative, imaginary roots, right? So imaginary roots are always in pair or always in conjugate pair, right? conjugate pair में होते हैं। अच्छा, यानी कि जब इसका एक रूट कॉमन होगा, सपोज करो इसका एक रूट आया, कुछ भी कोई इमेजिनरी वैल्यू आई, सपोज करो 2 minus 3 आया, ऐसा आ गया मान लो, तो इसका मान लो ये रूट कॉमन है दोनों का। चलो ठीक है, तो इसका दूसरा रूट कौन सा होगा? When 2 minus 3i is its first root, so another root must be what? 2 plus 3. हाँ, और इसका एक रूट कॉमन है, यानी 2 minus 3i कॉमन है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक रूट कितना है?
2 प्लस माइनस 3i है जो कॉमन रूट था, यानी इसका भी वही रूट है, तो इसका दूसरा रूट कितना होगा? सोचो, 2 इसका प्लस दूसरा 3 रूट, है। राइट, कॉन्जुगेट पेयर में ही तो होता है। इसका मतलब कोई भी इमेजिनरी रूट, कोई बोले कि एक रूट कॉमन है, हो ही नहीं सकता, दोनों रूट कॉमन हो सकता है, क्योंकि अगर एक इमेजिनरी कॉमन है तो इसका दूसरा वाला भी उसका कॉन्जुगेट होगा, तो वो ऊपर भी कॉन्जुगेट होगा, यानी कि दोनों कॉन्जुगेट पेयर ही उसके रूट्स होंगे, यानी कि दोनों रूट्स कॉमन होगा। तो आप यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बोथ रूट्स आर कॉमन हियर, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो आपको पता है क्या होता है, देन दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो हाँ, 1 कंपेयर बाई कर लेते ए हैं। इज इक्वल टू 2 बाई बी इज इक्वल टू 3 बाई सी। हाँ, तो a is to b is to c is 1 is to 2 is to 3। आंसर आ गया 1 is to 2 is to 3। यस, ग्रेट, हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, मजेदार था और बहुत ही आसान था। तो आपसे आप ये ध्यान रखोगे कि कॉन्जुगेट रूट, अगर कॉमन रूट रियल रूट हो तो वन कॉमन रूट हो सकता है। इमेजिनरी रूट में अगर कोई बोले एक ही रूट कॉमन है तो गलत बोल रहा है। इमेजिनरी रूट में या तो रूट कॉमन नहीं होगा, या होगा तो दोनों रूट कॉमन होगा। आप इसको नोट बना के लिखिए, लिख लीजिए जो मैंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप ये नोट बना के लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बोथ रूट कॉमन करके, ऐसा 2 बार आ चुका है, एक बार 13 में, एक बार 14 में, सेम एक ही तरह का क्वेश्चन, एकदम सेम। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं। लिखिए द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स such that x minus 5 by x square plus 5x minus 14 is positive satisfies, नोट कीजिए, आगे मैं लिखता हूं। ऑप्शन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, बताइए।
मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, दोनों साथ ही सॉल्व कर लेंगे। एक सेकेंड। इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यही कर लो यार, ठीक है यही कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a n is equal to alpha raised to the n minus beta raised to the n for n greater or equal to 1, then the, आज मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, then the value of, और क्लास के पहले ही मुझे आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर देना, मतलब वो सर ABC करके वो आंसर। हाँ एबीसी करके आंसर बताइए ऐसे, हाँ एबीसी करके आंसर भेज दो, और जो तुम रफ जो तुम करते हो ना वो भी तुम व्हाट्सएप कर देना। क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है, कोई मेमोरी की कमी थोड़ी ना है। बहुत सारे में तो एबीसी नहीं हो पाएगा ना, तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ भेज रहे हैं। वर्किंग ही भेजना, इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ये ना जेई मेन 15 में आया था, और ये कब आया था ऊपर वाला, ये 13 में आया था। ओ सर ऊपर वाला नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एक दो नहीं होगा तो चलेगा। वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब ऑप्शन भी है यहाँ पे ABCD, मैं सीधा ऑप्शन लिख देता हूँ, ABCD नहीं लिखता। ऑप्शंस आर 6 माइनस 6 3 माइनस 3, ये चार ऑप्शंस हैं। सेकंड वाला ट्राई करो, फिर दोनों एक साथ बताता हूँ। सर हो नहीं रहा है। थोड़ा सा और ट्राई करो, बस 30 सेकंड। अल्फा बीटा इसका रूट है, तो आप अल्फा प्लस बीटा तो फाइंड कर ही सकते हो, और हाँ A1 A2 A3 A10 सब फाइंड कर सकते हो। हाँ वो भी बैठा उसको बैठा सीधा दिया। पुट करो, आप वो जो हाँ एक्सप्रेशन है उस पर पुट कर दो सीधा, हाँ सर पुट करा। उसके बाद कुछ कॉमन निकालो।
देखिए इसकी बात करते हैं सबसे पहले, तो हम मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या कि हम इसके जीरोस को सीधा प्लॉट कर देते हैं। तो आप यहाँ जीरोस फाइंड कर पा रहे हो 5, और नीचे आप जीरोस फाइंड कर पाओगे -2 एंड -7 एंड 2। आप कर लो, जीरो यही आ रहा है ना, कुछ और आ रहा है? -7 और 2 इसका जीरो होगा। हाँ +7 -2 हुआ तो जीरो हो गया, -7 + 2। यहीं पे देखो कैसे जीरोस मैंने फाइंड किया। 5x था तो मैंने इसको 7x - 2x में ब्रेक किया, तभी तो -14 आएगा। तो जब x +7 था तो जीरो हो गया माइनस, और जब -2 था तो जीरो हो गया +2। ऐसे करके आप डायरेक्ट जीरो फाइंड कर सकते हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, -7 से 2 के बीच होना पड़ेगा और 5 to ∞ होना पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू x की क्या क्या हो सकती है, -6 -5 ऐसे कर करके 1 तक, फिर आगे 6 7 8 9 कुछ भी। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो -6 ही है, लेकिन वो -6 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो वाला लीस्ट x चाहिए। तो आप देखो -6 इसमें किसका रूट है, यही तो वो पूछ रहा है। हाँ -6 इनमें से किसका रूट है? तो यहाँ पे तो आप देखोगे तो आपको +6 रूट दिखाई देगा। ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ +6 है, यहाँ पे 4 है, -4 अल्फा +4 यहाँ पे और +1 है। इसका रूट आप देख लो, 4 एंड 1 है। आप बताओ जल्दी समझ में, ये 4 और 1 आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -4 हाँ अल्फा -अल्फा, वो तो आ रहा है। तो 4 एंड 1 है। और यहाँ पे 6 एंड 1 है। 6 and 1 यहाँ पे देखो +5 अल्फा कैसे आएगा, +6 -1 +6 1 अल्फा, -1 +6 -1। तो +6 अगर लिखते हैं तो रूट -6 हो जाता है, और -1 लिखते हैं तो रूट 1 हो जाता है। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, -6। यहाँ पे आंसर आ रहा है, यहाँ -6 आ रहा है, तो -6 हो जाएगा। और इसमें आंसर क्या हो सकता है, प्लस -4 एंड +1। -4 +1। तो ये -6 आंसर आ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू -6, एक्स इज इक्वल टू -6। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहते तब क्या आंसर होता, जल्दी बताओ। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाता जो इसको सेटिस्फाई करता? तो आप बोल देते 1। 1 तो हर ही जगह है, 0 नहीं, 1। समझ गए आप? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझे, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना था, और तो कुछ भी नहीं था। राइट, समझ गए? आगे बढ़े? हाँ अच्छे समझ गए कि नहीं समझे? सर समझ गए। वो सर वो इक्वेशन तो वो एक्स का वैल्यू तो मिला था, पर वो ऑप्शन नहीं निकल पाया। वही क्वेश्चन नहीं समझ पाए, ठीक है, वही वो लैंग्वेज में थोड़ा सा हो गया था, हम समझ सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अल्फा बीटा इसका रूट है, इसका रूट है, इसका रूट है। तो चलो अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है 6 है, और अल्फा बीटा भी पता है -2 है। अब ए एन की वैल्यू निकालने हमें आती है, हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है मैं सीधा उस पर पुट कर रहा हूँ, A10 - 2A8 बाई 2A9। तो A10 मतलब अल्फा रेज टू दी 10 माइनस बीटा रेज टू दी 10, -2 टाइम्स अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। ये हो गया ऊपर, और नीचे है 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। सिर्फ न्यूमरेटर की बात करो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अल्फा का मैंने बोला कॉमन निकालो, अल्फा पावर 10 2 इंटू अल्फा पावर 8, दोनों में कॉमन क्या निकाला जा सकता है, तो हमें मिलेगा अल्फा पावर 8, फिर ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर -2। बोलो अग्री और नॉट? हाँ अब वापस इक्वेशन पे आइए, इक्वेशन क्या था, x² -6x -2, और इसका एक रूट अल्फा था। मैंने बोला था जब भी आपको बोले कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा है बीटा है, तो आप उसको बिना कुछ सोचे, 1 सेकंड तो लगेगा, आप अल्फा यहाँ प्लॉट बस पुट करते। कर दो, पुट कर दो। बस पुट करने से आपको कुछ मिलेगा, जैसे यहाँ ठीक मिल है। रहा है, ये स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा, माइनस बीटा पावर 8, फिर से बीटा स्क्वायर -2 बीटा यानी कि -2, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो रहने दो, 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अब क्या है, ये अल्फा पावर 8
और ये 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा, डिवाइड किससे करेंगे 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9। टर्म कट गया। हाँ तो अब कट गया ना यहाँ पे 6 हाँ, 3 तो आ गया 3 आंसर। आंसर आएगा। हाँ 3। 3 आ गया, तो 3 आंसर है ना ऑप्शन में। देखो मुश्किल नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा था कि हम ये बच्चे नहीं करते हैं। ये काम मैंने बोला है कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन में आप अननेसेसरीली कर लोगे, लेकिन कितना टाइम लग रहा है इसमें, आप पुट करके तो देखो, एक बार पुट करके रख के छोड़ दो, बस यहाँ से क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, या तो यूज आ जाएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, यूज आ गया तो ठीक है, जैसे मैंने इसका भी यूज किया, कभी इसका यूज आया, अल्फा प्लस बीटा 6 कहाँ यूज आया बताओ। लेकिन ना। मेरे मन में तो ये रहता है ना कि अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा -2 है। उसी तरह ये मन में नहीं रहता कि जब उसका रूट अल्फा है तो ये भी है, तो ये मन में रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और एक दो और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, तो मतलब आपको लगेगा टाइम उसमें। अभी मैं आपको भेज देता हूँ, आपके भेज देता हूँ। ओके, अभी भेज देता हूँ क्लास के जस्ट बाद। क्वेश्चन है रियल एंड हैव एटलीस्ट 4 वैल्यू। एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा था, बट अभी वो मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और। टू रेज टू दी 2x प्लस 3 प्लस 3 रेज टू दी 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 6 के पावर x। फाइंड x, फाइंड x। 2x प्लस 1 यही है, आप ट्राई करो, मैं देखता हूँ कैसे होगा। अच्छा, 3 का पावर है, 3 का पावर।
ओके, लेट्स पुट इट इनटू द होमवर्क। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप हाँ। इसको ट्राई कर लेना, तो व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हो, फिर मैं वहाँ पे हिंट भी दे दूंगा क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या करना है। ओके, तो आप अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो।